This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. আর এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে অনুরোধ করব তার ভাষণ পেশ করার জন্য। सादर निवेदन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हम सभी को अपने विचारों से मार्गदर्शन प्रदान करें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी शांतनु ठाकुर जी, रवनीत सिंह जी, सुकांता मजूमदार जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी जी, संसद में मेरे साथी शौमिक भट्टाचार्य जी, उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज एक बार फिर मुझे पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने का अवसर मिला है। अभी मैं नोआपाड़ा से जय हिंद विमानबंदर तक कोलकाता मेट्रो का आनंद लेकर आया हूं। इस दौरान बहुत सारे साथियों से मुझे बातचीत करने का अवसर भी मिला। हर किसी को खुशी है कि कोलकाता का पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाकई अब आधुनिक हो रहा है। आज यहां 6 लेन के एलिवेटेड कोना एक्सप्रेस वे का भी शिलान्यास किया गया है। आज यहां 6 लेन के एलिवेटेड कोना एक्सप्रेस वे का भी शिलान्यास किया गया है। हजारों करोड़ रुपए के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए कोलकाता वासियों को, पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, कोलकाता जैसे हमारे शहर भारत के इतिहास और हमारे भविष्य दोनों की समृद्ध पहचान है। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तब दमदम, कोलकाता, इन शहरों की भूमिका बहुत बड़ी है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम का संदेश मेट्रो के उद्घाटन और हाईवे के शिलान्यास से भी बड़ा है। ये आयोजन इस बात का प्रमाण है कि आज का भारत अपने शहरों का कैसे कायाकल्प कर रहा है। आज भारत के शहरों में ग्रीन मोबिलिटी के प्रयास हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। वेस्ट टू वेल्थ, शहर से निकले कचरे से बिजली बनाने के प्रयास हो रहे हैं। मेट्रो की सुविधा बढ़ रही है। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। आज हर कोई ये सुनकर गर्व करता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क अब भारत में है। 2014 से पहले देश में सिर्फ 250 किलोमीटर ही मेट्रो रूट था। आज देश में मेट्रो रूट 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का हो गया है। कोलकाता में भी मेट्रो का लगातार विस्तार हुआ है। आज भी कोलकाता के मेट्रो रेल नेटवर्क के में करीब 14 किलोमीटर की नई लाइनें जुड़ रही है। कोलकाता मेट्रो से
7 नए स्टेशन जुड़ रहे हैं। ये सारे काम कोलकाता के लोगों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने वाले हैं, ईज ऑफ ट्रैवल को बढ़ाने वाले हैं। साथियों, 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत है। इसलिए आज देश में रेल से रोड तक, मेट्रो से एयरपोर्ट तक हम मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप भी कर रहे हैं और उन्हें आपस में कनेक्ट भी कर रहे हैं। यानी एक शहर से दूसरे शहर तक लोगों को पहुंचाने के साथ ही हमारा प्रयास है कि उन्हें घर के आसपास तक सीमलेस ट्रांसपोर्ट मिले। और इसकी एक झलक हमें यहां कोलकाता की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में भी दिखती है। जैसे आज हावड़ा और सियालदह जैसे देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन अब मेट्रो से जुड़ गए हैं। यानी जिन स्टेशन के बीच ट्रैवल करने में पहले 1.5 घंटा लगता था, अब मेट्रो से कुछ ही मिनट लगेंगे। इसी तरह हावड़ा स्टेशन सबवे भी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर रहा है। पहले ईस्टर्न रेलवे या सदर्न ईस्टर्न रेलवे से रेल पकड़ने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। ये सबवे बनने के बाद इंटरचेंज में लगने वाला समय कम हो जाएगा। आज से कोलकाता एयरपोर्ट भी मेट्रो से जुड़ गया है। यानी अब शहर के दूर दूर के हिस्सों से एयरपोर्ट पहुंचना आसान हो जाएगा। साथियों, भारत सरकार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आज पश्चिम बंगाल देश के उन राज्यों में शामिल हो चुका है जहां रेलवे का 100% बिजलीकरण हो चुका है। लंबे समय से पुरुलिया से हावड़ा के बीच मेमू ट्रेन की मांग कर रहे थे। भारत सरकार ने जनता की यह मांग भी पूरी कर दी है। आज पश्चिम बंगाल के अलग अलग रूट पर 9 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है। इसके अलावा आप सबके लिए 2 अमृत भारत ट्रेन भी चल रही है। साथियों, बीते 11 साल में यहां भारत सरकार द्वारा अनेक बड़े हाईवे प्रोजेक्ट पूरे किए गए। बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम जारी है। जब 6 लेन का कोना एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो इससे पोर्ट की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। ये कनेक्टिविटी कोलकाता और पश्चिम बंगाल के बेहतर भविष्य की नींव को मजबूत करेगी। अभी तक के लिए इतना ही। साथियों, कुछ देर में यहीं पास में एक जनसभा होने वाली है। उस सभा में आप सभी से पश्चिम बंगाल के विकास और भविष्य पर विस्तार से चर्चा होगी और भी बहुत कुछ होगा। तो वहां बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं यहां मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। আমরা নজর রাখছিলাম সরকারি অনুষ্ঠান থেকে ৫,২০০ কোটিরও বেশি টাকা মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 6 লেন এলিভেটেড কোনা এক্সপ্রেসওয়ে এবং জাতীয় সড়কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন নরেন্দ্র মোদী। তার আগে তিনি গেছিলেন, তিনি পতাকা নাড়িয়ে নতুন 3টে মেট্রো রুটের উদ্বোধন করেছেন, যার মধ্যে অবশ্যই একটা যেটা সবথেকে আলোচিত এবং সবথেকে সংশয়ের মধ্যে পড়েছিল, সেই শিয়ালদা থেকে ধর্মতলাগামী মেট্রো রুট। আমরা সেই মুহূর্তের ছবিগুলো আপনাকে দেখাচ্ছি। নরেন্দ্র মোদী এরপর একটি জনসভা করবেন। পাশেই জনসভা রয়েছে পরিবর্তন সংকল্প সভা, সেখানে তিনি যোগ দেবেন এবং সেখান থেকে আশা করা যায় যে রাজনৈতিক বার্তা দেবেন। যদিও ইতিমধ্যেই এই কৃতিত্ব কার তা নিয়ে একটা দড়ি টানাটানি শুরু হয়ে গেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে এই কৃতিত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, কারণ তিনি যখন রেল মন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি
এর নেপথ্যে একাধিক পজিটিভ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তারই ফল আজকে বাংলাবাসী পেতে শুরু করেছে, যদিও বিজেপির তরফ থেকে অন্য দাবি করা হয়েছে। আপনাদেরকে এই মুহূর্তে আমরা সেই ছবি দেখাচ্ছি, বহুকাঙ্ক্ষিত সেই মেট্রো রুট, যে মেট্রো রুট নিয়ে সব থেকে বেশি সংশয় তৈরি হয়েছিল। দুর্গা পিতুরি লেনের বাসিন্দারা তারা দিনের পর দিন বাড়ি ছাড়া ছিলেন। একটা সময় এই প্রশ্ন উঠেছিল যে এই মেট্রো রুট হবে কিনা। সেই মেট্রো রুটের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নরেন্দ্র মোদী আজকে কোচি কাচাদের সঙ্গে মেট্রো চড়েন। তিনি সে কথা বলছিলেন যে তিনি এয়ারপোর্ট পর্যন্ত মেট্রো চড়েছেন, উপভোগ করেছেন সময়টা। আমরা আপনাদেরকে সেই ছবিও দেখাচ্ছি। সরকারি অনুষ্ঠানের পর এবার রাজনৈতিক জনসভা, সেখানে নরেন্দ্র মোদী, সেখান থেকেই তিনি রাজনৈতিক বক্তব্য রাখবেন, এটা অনুমান করাই যায়। রাজনৈতিক সভার নাম দেওয়া হয়েছে বিজেপির তরফ থেকে পরিবর্তন সংকল্প সভা। ইতিমধ্যেই সেখানে বিজেপি নেতৃত্বরা তারা উপস্থিত হয়েছেন। একটু আগে দেখাচ্ছিলাম সরকারি অনুষ্ঠান, সেখান থেকে অবশ্য রণবীর সিং বিট্টু, রেল প্রতিমন্ত্রী, তিনি বলবো না করেও রাজনৈতিক একটা ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন বিকশিত ভারত প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য, সেই ভারতের মধ্যেই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, তাই বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য। যদিও নরেন্দ্র মোদী সেই সভা থেকে একটিও রাজনৈতিক বাক্য ব্যয় করেননি,